नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने जा रहे हैं। कौन सा? प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इसमें हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं पाई चार्ट से। पाई चार्ट में 3 तरह के क्वेश्चन यानी 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डीआई का 2 पार्ट है, मेन है पाई चार्ट और बार चार्ट। पाई चार्ट में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल और गणित विषयों को मिलाकर चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या संस्कृत और भौतिकी को मिलाकर चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितना कम है। ठीक, कहने का मतलब कि 4 का हमको मान निकालना पड़ेगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, इस तरह का इस टाइप में क्वेश्चन दिया हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1% का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो निकाल लेंगे तो क्या होगा, 1% का 1% का क्या हो जाएगा, 1/100 गुणे कितना है, 300 है। तो निकाल लीजिए, यानी क्या होगा, 3 होगा। आ रहा समझ में? तो जब 3 आएगा तो हम क्या करेंगे, अब इनका गुणा करते चले जाएंगे। अब इसमें गुणा कर लेंगे तो 12 गुणे 3 यानी 36। ठीक, यहाँ पे 16 गुणे, मान लीजिए 1% का 3 आ रहा है, ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा, हम 12 में 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 16 तिया 48। वैसे इसका 24 गुणे 3, 24 तिया कितना हो जाएगा, 72। चलिए आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पे क्या होगा, 17 गुणे 3, तो 17 तिया 51। ठीक, यहाँ पे देखिए हिंदी में कितना हो जाएगा, 13 गुणे 3 यानी 13 तिया 39। भूगोल में कितना हो जाएगा, 18 गुणे 3, 18 तिया 54। ये हमको मिल गया। ठीक, तो अब पहला क्वेश्चन जो पढ़े हैं उसके हिसाब से क्या होगा। ठीक, भूगोल तथा गणित विषयों को मिला के, भूगोल और गणित पहला क्वेश्चन है। भूगोल और गणित, भूगोल और गणित, भूगोल ये और ये यानी 49 और 36, सॉरी 54 और 36। पहला है 54 और 36, जोड़ लीजिए। 6 4 10 का 0 हासिल, 1 5 3 8 1 9। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आगे कह रहा है चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या संस्कृत और भौतिकी को मिलाकर चयन करने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या से कितना कम है। संस्कृत और भौतिकी, संस्कृत और भौतिकी यानी 48 और 72। तो 48 और 72 जोड़ लीजिए। 8 2 10 का 0 हासिल, 1 7 4 11 1 12। ठीक, अब कह रहा है कितना कम है, विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितना कम है, यानी इसका ये जो आया है और ये जब इन दोनों को घटाएंगे तो हम क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 120 में से हम 90 जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर देंगे ना, मतलब क्वेश्चन गारंटी दे रहे हैं कि क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। पहला हो गया, आ रहा समझ में? इस तरह का मान आप निकालेंगे। चलिए, इसके पहले हम लोग डिग्री वाला लगाए थे, 1 डिग्री बराबर है इतना होता है। चलिए अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या करता है वो भी देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है अगस्त 2017 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए यदि अगस्त 2017 में जुलाई 2017 की तुलना में विद्यार्थियों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। अच्छा, वृद्धि होती है 20%, तो कुल विद्यार्थी कितने थे? दूसरा है 300 थे। इसमें कह रहा है विद्यार्थी 20%, 20% जब वृद्धि हुई थी क्या करना है, इसे लगा देंगे, 120 कर देंगे बटे 100 काट दीजिए। बात ये है 36 360, ये क्या होता है आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, कितना आसानी से आ जा रहा है। अब देखिए तीसरा कह रहा है भौतिकी का चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। कुल संख्या का केंद्रीय कोण। चलिए तीसरा है भौतिकी का कह रहा है, तो भौतिकी में कितना है, यहाँ देखिए भौतिकी में 16 है, तो 16 बटे हम 100 कर दें, करना ही पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है केंद्रीय कोण, जब केंद्रीय कोण कहेगा तो हमेशा क्या किया जाएगा, 360 डिग्री से गुणा किया जाएगा। केंद्रीय कोण पूरा कितना था, 360 होता है। लगाइए इसको, ऐसे ऐसे काट दीजिए। 2 8 16, 2 5 10 होगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साल को लिए 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 3 के 24 4 28 बटे 5 कर दीजिए। अब इसको साल को लिए 5 25 38 बचेगा, 38 यहाँ हो जाएगा, तो 5 7 35। अब कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो हम पॉइंट देके 0 कर देंगे, तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30।
यानी आंसर जो आएगा 57.6 आएगा। ठीक है, देखिए पाई चार्ट से जो 3 क्वेश्चन थे, तीनों का आंसर आराम से आ गया। इस तरह से आप निकालिएगा। जिसको मतलब डर लग रहा होगा उसको हम बता रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, इसी तरह का आसान DI से आसान पूछेगा। केवल स्टैटिक्स में आपको देखना पड़ेगा, तो स्टैटिक्स भी बहुत आसान है। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए 114 19 आराम से कट जाएगा, 114 19 से आराम से कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो 19 दिया है, ठीक है, तो 19 दिया उसको हम 17 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, 2 शेष बच रहा है। ये ध्यान रखिएगा, जो दिया है संख्या, ठीक है, कि 114 से भाग देने पर, तो किस संख्या का 114 को हमेशा देखिएगा 19 से कट रहा है कि नहीं, लास्ट वाले से कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाएगा तो अभी हम सेकेंड वाले में लास्ट वाले से भाग देंगे, तो जितना शेष आएगा। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, लेकिन कुछ भाई लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सर छुड़वा देते हैं, जो मेन है वो छुड़वा देते हैं, बताइए। चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है P/Q के रूप में संख्या 0.121212 यानी दिया है 1212, ठीक है, ऐसे ही दिया है। तो कह रहा है इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसका कुछ नहीं। देखिए जब इस तरह का लिखा रहता है ना, इसका मतलब ये होता है कि इस पर हम बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है कि वही संख्या बार बार आता रहेगा। आया समझ में। अब देखिए क्या करते हैं, अब संख्या जो रहता है, जो संख्या है उसको हम ऊपर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, बटे कर देंगे और पॉइंट के बाद देखेंगे कितनी संख्या है। तो कितनी संख्या है, 2 है, तो हम 2 क्या करेंगे, 9 रख देंगे। आ रहा समझ में। अब इसको साफ कर लीजिए। 2 छक्की 12, सॉरी 3 चौको 12, 3 तिरके 9, 3 तिरके 9, यानी 4/33 क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ाई जाती है तो उसका आयत का क्षेत्रफल 75% बढ़ जाता है। तो जब 75% बढ़ाए जाने के लिए चौड़ाई को बढ़ाना होगा। कह रहा है कितना चौड़ाई को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो हम बताए थे क्षेत्रफल में वृद्धि बताए थे, क्षेत्रफल में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। देखिए कितना है, ऐसे तो करते थे 40 प्लस चौड़ाई में पूछ रहा कितना किया जाएगा। तो चौड़ाई को क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। अब प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों जगह क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है। अब इसका गुणा कर लीजिए, 40 × x/100। यही करते थे ना, जब किसी वृत्त किसी वर्ग का चाहे आयत के भुजा को जो लंबाई को बढ़ाते थे तो चौड़ाई को भी क्या करते थे, ऐसे ही। अगर ये इसमें कितना 75% की वृद्धि हो रही है, तो इसको सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे कितना बचा है, देखिए 2x/5। ठीक है, अब इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए 1 2। ठीक, तो जब निकालेंगे तो क्या होगा, 75 = यहाँ पे 4 5 को 20 यानी 200 हो जाएगा। प्लस पूरे का 5 करेंगे तभी तो होगा। यहाँ पे 5x + 2x। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 75 × 5 इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, = 200 + 7x। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 75 बचे बताइए, 55 25 के 5 हासिल 2 5 तो 35 2 37 = 200 + 7x। तो अब क्या करेंगे, घटा देंगे, 375 - 200, ये आएगा ना इधर तो माइनस हो जाएगा, प्लस 7x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 375 में 2 जाएगा 175। ठीक है, यहाँ पे = होगा = 7x। ठीक, आ रहा समझ में। अब यहाँ तक हम लोग आ गए। तो अब क्या करेंगे, x को वहीं छोड़ दीजिए, 175/7 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 3 या 35, 7 बचे 35, यानी x = कितना आ जाएगा, 25%। यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है। अब देखिए दिया है
माना त्रिभुज के कोण एक संबंध दो संबंध तीन के अनुपात में सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखिए जब अनुपात में दिया किस में दिया है, 1 संबंध 2 संबंध 3, ठीक है। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, x में कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2x प्लस 3x। हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो कर दिए। अब देखिए 3 3 6, x इक्वल टू 180। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 36 18 यानी 30 हो जाएगा। कर है इसमें सबसे छोटा कोण क्या होगा, देखिए ये 30 है, यहाँ पे x है, तो ये सबसे छोटा यही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर कहेगा बड़ा तो इसमें हम x का वैल्यू रख के निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है जब बराबरता वितरण सामान्य हो तो, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। माध्य बहुलक और माध्यिका समरूप होते हैं। सही बात है, तीनों समरूप होते हैं, क्योंकि तीनों से ही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ियों की टीम ने निम्नवत रन बनाए थे। अब माध्यिका उसका पूछ रहा है, क्या क्या दिया है। देखिए माध्यिका निकालना आता है ना। माध्यिका जैसे इसको क्या करेंगे, जो संख्याएं दी रहेंगी उसको आरोही क्रम में या चाहे अवरोही क्रम में रख लेंगे। अगर विषम है संख्या, अगर उन सबका विषम है तब तो क्या करेंगे, हम बीच वाले मान को आंसर मान लेंगे। बीच वाला मान मतलब क्या होगा, आपका माध्यिका होगा, वहीं पे वह सम रहेगा। कई बार बता चुके हैं, सम संख्याएं होंगी तो आप क्या करोगे, किनारे किनारे से छाट लोगे, बीच के दो संख्या जो होगी उसका योगफल कर दीजिएगा, अब बटे 2 करके 7 कर दिया, माध्यिका आ जाएगा। क्वेश्चन हम दे देंगे, आप कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है यदि z के 20% का 10% 50% हो तो z का मान बताइए। z का, ठीक है, चलिए लगाते हैं। z का कितना है, 20% का 10% 50 हो, यही कह रहा है। साफ कर लीजिए, 10 दामे 100, 10 दूनी 20, 2 पचे 10। तो z इक्वल टू, बताइए इतना आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये जाएगा इधर, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। ये क्या है आपका आंसर है। आ रहा समझ में, z का मान कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 80 विद्यार्थियों की वाली कक्षा में 60% बालक हैं, ठीक है। तो 80 यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, संख्या 80 है। कह रहा है ना 80 विद्यार्थी वाली कक्षा में 60% बालक हैं, तो बालक का हम संख्या निकाल लेते हैं। अस्सी गुणे 60% है, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 40% के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री है, यानी प्रथम श्रेणी में पास विद्यार्थियों की संख्या, पास विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 80 में तो पास हुए होंगे, में कितना है वो 40 है, गुणे 40% कर दीजिए, 8 चौको 32 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि तथा 50% बालकों के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री है, यानी प्रथम श्रेणी की। अब देखिए प्रथम श्रेणी के या में पास बालकों की संख्या, ठीक ना भैया। तो भैया जब आपको मालूम है तो बालक कितने हैं, सॉरी बालक कितने हैं, देखिए यहाँ पे संख्या उसका कह रहा है कितना 50%। तो चलिए 48 का 50% निकालिए, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 2 चौको यानी 24। तो जब बालकों की संख्या इतना निकल गया, ठीक, तो कह रहा है लास्ट में बालिकाओं की संख्या, प्रथम श्रेणी में पास बालिकाओं की संख्या। तो लिखिए बालिकाओं की
संख्या क्या हो जाएगा, विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पे देखिए टोटल 32। ये बालक कितने हैं, विद्यार्थियों की कुल संख्या जितना रहेगा उसमें सब बालकों की निकाल तो बालिकाओं को नहीं याद पता चल जाएगा। तो 32 माइनस 24 तो कितना हो जाएगा 8। तो बालिकाओं की संख्या कितनी होगी 8 होगी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय त्रिभुज की माध्यिकाओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हम बता चुके हैं, सारी चीजें बताएं, लेकिन एक बार और बता रहे हैं, कुछ लोग परेशान हो जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है केंद्रक, ये त्रिभुज है ए बी सी, माध्यिका ये इसका ये इसका ये, तो कह रहा है किस अनुपात में बांटता। तो मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, यानी हम मान लेते हैं ये जो भुजा है इसको कितने भाग में बांटेगा, तो 2:1 के अनुपात में बांटेगा। बताए थे कि कोई भी सामने वाली भुजा को यानी माध्यिका को, ये इस माध्यिका को एडी को 2:1 के अनुपात में बांटेगा। ये क्या करेगा, ये इसको 2:1 के अनुपात में, ये डीई माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटेगा। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंसर इसका कितना होगा 2:1 होगा। ठीक, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही तथा अवरोही तोरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वह है, तो वो क्या होगा माध्यिका होगा। जैसे माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, जब लिखते जाएंगे आरोही क्रम में चाहे अवरोही क्रम में, तो बीच का माध्यिका क्या होगा सेम ही होगा, यानी एक ही जगह दोनों से एक ही मान निकलेगा, माध्यिका एक ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 बच्चों की कक्षा में 18 संगीत लेते हैं, ठीक, 26 कला लेते हैं और 2 कला और संगीत दोनों लेते हैं। कितने बच्चे संगीत या कला में से किसी में भी पंजीकृत नहीं है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस तरह से बनाते हैं हम लोग। ठीक, तो क्या है 18 संगीत लेते हैं, कला, तो ये मान लेते हैं संगीत है। आइए हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। एक को संगीत मान लेते हैं, एक को कला मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 18 संगीत लेते हैं, 18 संगीत लेते हैं और 26 कला लेते हैं। कभी कभार होता है डिस्टर्बेंस बहुत होने लगता है, इस समय लोग कोई बर्तन धुलेगा, कोई नहाएगा तो उसकी आवाज़ आती रहती है। ठीक, इसीलिए कभी कभार हमको वीडियो रोकना भी पड़ जाता है। अब देखिए कह रहा है दोनों और 2 कला और संगीत दोनों लेते हैं, मतलब 2 ऐसे हैं लोग कि जो दोनों लेते हैं, यानी संगीत और आर्ट दोनों लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि कितने बच्चे संगीत या कला में से किसी में भी पंजीकृत नहीं है। तो इस तरह के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 18 माइनस 2 करते हैं, उसके बाद 26 माइनस 2 करते हैं। देखिए 18 में से 2 घटा देंगे तो संगीत वाला आ जाएगा। ठीक, 26 में 2 घटाएंगे कला वाला आ जाएगा। आ रहा समझ में। ठीक, अब चलिए यहाँ कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 24। अब क्या करते हैं, 2 जो कॉमन है ना, तो 2 को इसमें ऐड करते ही करते हैं। इस तरह से लगाएंगे तो इसको साल की 6 4 10 2 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42। ठीक, 42 हैं। अब 42 लोग ये हो गए हैं, पूरा संगीत कला वाला सब ले हो गया, चाहे दोनों लेते हैं। इतना है, कह रहा है ना कितने हैं जो पंजीकृत ही नहीं है उसमें से। तो कुल कितना था, 50 बच्चे थे ना, कितने थे 50 बच्चे थे। हाँ, उसमें पंजीकृत नहीं है पूछ रहा है, तो हम जो पंजीकृत है यानी जो संगीत कला या दोनों ले रहे हैं उनकी संख्या 42। तो 42 को घटाएंगे तो नहीं आ जाएगा, 42 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही क्या है आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52 का 3/4 हिस्सा 99 के 2/3 हिस्सा से कितना कम है। तो 52 का देखिए 52 का 3/4 हिस्सा कम है तो माइनस करेंगे ही। 99 के 2/3 से कितना कम है, हिस्सा से कितना कम है, तो साफ कर लीजिए। क्या हो जाएगा 4 कने 4 4 3 का 12, यहाँ 3 3 3 13 3 39।
माइनस कितना आ जाए 2 3 6 2 3 6। अब देखिए इसमें सिंबल का कोई रोल नहीं है, 66 में 33 घटाइए कितना आ जाएगा 27। 27 आना चाहिए। कैसे 16 में से 9 जाएगा 7 और यहाँ पे 5 5 3 दे दो, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, 20 दिया है ना, 20% अधिक कर दीजिए, अधिक 20 और उस 20% अधिक ऐसे लगाते हैं। 2 एक 2 2 6 12 2 3 50 और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आंसर इतना ही दिया है 50/3%। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा। तो खरीदता है तो सबसे पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या दिया है 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है, तो 8 रुपये में 10 वस्तु, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 चौको 8 2 पच्चे 10, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.8। आ रहा समझ में। अब कह रहा है विक्रय मूल्य उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य 1.25 है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत उसका होगा। तो चलिए हम क्या बताएं इसके लिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही तो बताए थे। ठीक, आज नहीं तो हम बताए थे कि क्रय मूल्य को जैसे एक को हम क्या मान लें यम मान लेते हैं और दूसरे को यन मान लेते हैं, तो हम बताए थे इसके लिए यम माइनस यन अपान यन होता है, इसमें रख के भी लगाया जाता है, तो आप ऐसे भी लगा लीजिए। अब विक्रय मूल्य कितना है 1.25 माइनस 0.8 अपान क्रय मूल्य, ऐसे ही तो होगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 1.25 है 0.805 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में 8 चौको 12, तो 0.5 अपान 100। ठीक, देखिए क्या करेंगे, इस दशमलव का हटाने के लिए इसको जब हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, अब इससे ही हटाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, यानी ये कितना होगा 45 गुणे बताइए 10/8। साल कीजिए इसको, 2 बचे 10 2 चौको 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 55 25 के 5 हासिल 2, इनका 55 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20 2 22 बटे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए इसको, 4 बचे 20 4 छकी 24, कितना बच रहा है 56 सही 1/4। यही क्या दिया है आंसर दिया है, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक इसी पे इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया है, कैसे दिया है क्वेश्चन दिया है एक फल विक्रेता 1 रुपये में 22 नींबू खरीदता है तथा उन्हें 3 रुपये में 25 की दर से बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा बताइए। इसमें खरीदता है, क्रय मूल्य क्या कर देंगे हम, ठीक वैसे ही है, क्रय मूल्य कह रहा 1 रुपये में, ठीक है 22 नींबू खरीदता है, तो हम क्या करते हैं 1/22 कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे पॉइंट में। फिर विक्रय मूल्य बेचता कितने में है 3 रुपये में 25 की दर से, तो 3 बटे क्या कर लेते हैं 25 कर लेते हैं। लाभ प्रतिशत अभी बतेबे किए हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपन क्रय मूल्य इंटू 100, ऐसे सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा। आप कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा बाद में कमेंट कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, बता देंगे बाद में। अभी पीछे जो बताया उसी पर आधारित है। अब चलिए अब कह रहा है कि 35.2 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिधि दिया है, परिधि कितना दिया है, किसका परिधि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना है 35.2 सेंटीमीटर। हम वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr 35.2। अब क्या करते हैं यहाँ पे 2 गुणे 22/7 गुणे r 35.2। अब इसको यहीं रहने देते हैं, ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा 35.2 गुणे 7 2 गुणे 22 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए लगाइए, यहाँ देखिए 2 1 2 2 1 2 2 7 14 और 2 6 12,
अब देखिए यहाँ से करते हैं, 11 दूनी 22, 11 कन्ने 11, 11 छक्की 66, ये आ गया। अब देखिए 2 अट्ठे 16, यानी कितना बचा 7, 7 अट्ठे 56, ये क्या हो गया आपका त्रिज्या आ गया। अब कह रहा है क्षेत्रफल बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 5.6, यही है ना, तो इसका स्क्वायर कर किया जाएगा, तो स्क्वायर हम कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, ये नॉर्मली प्रोसेस होती है कैलकुलेशन करने का, वही सब चीज़ है। यहाँ पे ये 7/56, अब इनका गुणा कर लीजिए, 0.8 गुणे 5.6, तो जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कीजिएगा तो इसका आएगा 98.56 वर्ग सेंटीमीटर। गुणा कर लीजिएगा, अभी कर दें, चलिए कर लीजिएगा, आंसर मतलब इतना आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी और डी एक वृत्त की बिंदु हैं जिसका केंद्र ओ है, यानी कोई वृत्त है, केंद्र ओ होगा, ठीक, और उसमें कह रहा है ए बी सी डी, ए बी सी और डी है, ये ए बी सी डी है, ठीक। और आगे कह रहा है जिसका केंद्र ओ है, जीवाएं ए सी और बी डी वृत्त के अंदर एक दूसरे की को काटते हैं, जीवाएं हैं, यानी ए सी भी क्या है, जीवा है, और बी डी भी क्या है, जीवा है, एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, अंदर में ई पर काटते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ए बी और सी डी रेखांकित की गई है, बी ए ई कोण, बी ए ई कितना है 40 डिग्री, ठीक, और कोण ए सी डी कितना है 100 डिग्री, तो कोण बी ई सी का मान क्या होगा, यानी ए जो दिया है ये कितना है अपना 40 है, और सी कितना है, ये है 100 है, ठीक। तो हम जानते हैं कि वृत्तखंड के समान कोण बराबर होते हैं, यानी समान होते हैं। कोई वृत्त दिया है तो उनके वृत्तखंड के कोण, वृत्तखंड के कोण, ये कोण हो गया, ये कोण, ये कोण हो गया। आ रहा समझ में, कहने का मतलब है कि वृत्त के यानी वृत्तखंड का कोण क्या होते हैं, सब समान होते हैं। आ रहा समझ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 40 है तो ये भी क्या होगा 40 होगा, ये 100 है तो ये भी क्या होगा 100 होगा। आ रहा समझ में, और ये क्या है ई है, ठीक। वृत्तखंड के कोण सारे क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखिए ये समझ में आ गया नहीं, अब चलते हैं, अब क्या इसमें करना होगा, ये क्या है आपका, ये जो है ये बहिष्कोण है, क्या है बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण है तो हम क्या करते हैं, देखिए बहिष्कोण का मान, ठीक, समान कोण के किसी एक समान कोण के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब कोण ई है तो ये किसके बराबर होगा, कोण डी प्लस कोण सी के बराबर होगा। आ रहा समझ में, ये क्या है, बहिष्कोण है, ये क्या है बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का मान अंतःखंड के कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी कितना है 40 है और सी कितना है 100 है, तो दोनों जोड़े कितना 140 डिग्री होगा। कुछ नहीं करना, इसमें दो चीजें आपको समझना है कि वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, तो समान कर दिए इसका ये और इसका ये। दूसरा बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का मान वृत्तखंड के कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये देखिए वृत्तखंड के कोणों के योग के बराबर आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जिसको समझाना बहुत जरूरी होता है। कह रहा है 10 मदों के एक संग्रह के लिए सिग्मा x = 155 है तो अंकगणितीय माध्य होगा। माध्य क्या निकालते थे बताइए, सिग्मा x अपान n कर देते थे, तो क्या आ जाएगा, इसके जवाब कितना रखेंगे 155, संख्या कितना है 10 है, तो कितना आ जाएगा 15.5 आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है यदि a = x² - y², b = 20 और x + y = 10 हो तो इसका मान क्या होगा। हो तो a बड़ा होगा b से, नहीं
बी यानी इसका डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं। कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर दिया है माइनस वाई स्क्वायर, मान लीजिए इसको हम लगाएं फार्मूलेटिक इक्वेशन में दूसरे में, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई का मान दिया है कितना, 10 दिया है। अब बताइए इसको कहाँ सॉल्व किया जा सकता है, केवल बी दिया है, बी दिया है कितना 20, सॉल्व किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, अधूरा है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 5 है, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 5 है और उनका लॉसक 300 है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा लॉसक गुणे मॉसक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, कुछ नहीं लगेगा। यहाँ देखिए कह रहा है ना दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 5 है और लॉसक दिया है, तो जब लॉसक दिया रहेगा इसका मतलब ये होता है कि इसके लिए बड़ी संख्या चाहिए, यानी 300 जो है बड़ी संख्या, तो जो अनुपात है वो भी क्या होनी चाहिए, बड़े में आना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, अनुपात है 3 संबंधे 5 है ना, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको x मानते हैं तो मान लेते हैं। अब इनका गुणा करने के क्या आ जाएगा 15x, अब बराबर क्या हो जाएगा, लॉसक कितना है 300 है। आ रहा समझ में, इनका हमेशा जब लॉसक यहाँ दिया रहेगा तो इनका गुणा करेंगे, अब मौसम रहेगा तो जोड़ेंगे, मौसम छोटा होता है लॉसक बड़ा होता है, ठीक। जो साहब की x कितना हो जाएगा, देखिए 15 दूनी 30 यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 20 में सबसे छोटी संख्या, तो देखिए x का वैल्यू ये सबसे छोटा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3x, तो x बराबर सॉरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 20 यानी 60, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बड़ी कहता तो x का वैल्यू यहाँ रख देते हो आ जाता, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो के का मान बताइए। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस, सब करा दिए हैं फिर दोबारा कराना पड़ रहा है, तो के का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, एक बताए थे निकालने के लिए प्रवणता, यानी बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बताए होते। अब बी स्क्वायर है यहाँ पे आ रहा समझ में, तो ये हो जाएगा बी, तो माइनस 16 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4 इंटू ए के जगह पे क्या करेंगे, सॉरी माइनस होगा, ए के जगह पे 1 कर देते हैं, 80 के जगह पे के, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग करेंगे कितना होगा, प्लस तो हो ही जाएगा, दो माइनस माइनस गुणा होता है, 16 का 15 का 225 256 माइनस 4 के, तो अब क्या करेंगे 4 के इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 256, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 256 4, तो 4 छकी 24 4 चौको 16, यानी के इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक। तो इसमें जो दिया है इनमें से कोई नहीं, यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12b के गुणनखंड होंगे, ठीक। क्या दिया है देखिए 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12b, ठीक। हम क्या करते हैं, इसको एक पेयर बना लेते हैं और इनको एक पेयर बना लेते हैं, ठीक। देखिए इनको जब हम बनाएंगे तो इसमें क्या लग सकता है, क्या लग सकता है, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कैसे है देखिए 2a लिख दे रहे हैं प्लस 3b लिख दे रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। आ रहा समझ में, देखिए जब कर देंगे तो क्या होता है a स्क्वायर, यहाँ देखिए 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, नहीं तो आदमी परेशान हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है ना, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2 2 4 3 12 12 ab, तो देखिए इसके बीच में ये आ रहा है ना, यही टोटल आ जा रहा है मान, तो कर दिए हम, ठीक है। माइनस अब ये यहाँ पे क्या टाइम निकलेगा 4 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 2, और माइनस बाहर है तो अंदर का चीज क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 3 12 b, आ रहा समझ में। अब देखिए अब इनको हम कुछ कर सकते हैं, इनको हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, इसका हम 2 स्क्वायर कर दें, यानी 2a प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये 2a प्लस 3b आ रहा है। इन सब के जैसे गुणनखंडों में आपको ये देखना पड़ेगा कोई फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जैसे क्यू भी लग सकता है, स्क्वायर भी लग सकता है, a प्लस बी, यही सब देखना होता है, अगर टफ लगेगा आपको तो। अब देखिए आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में जैसे इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, ऐसे होता है, इसको भी हम क्या करना वैसे करना है 2a प्लस 3b प्लस 2, एक कोष्टक में, दूसरे में 2a प्लस 3b, ठीक है,
माइनस 2, ये है 2a प्लस 3b। इसको सॉल्व कीजिए। अब इस दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? कॉमन निकल जाएगा ना 2a प्लस 3b। जब ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2 माइनस 2, या क्या है, दोनों गुणनखंड है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे क्या है 2a प्लस 3b। अब देखिए 2a प्लस 3b, आइए देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा। देखिए तो क्या होता है प्लस ही, प्लस और माइनस गुणा तो माइनस से होता है, 2 दूना 4, ये आ गया। और ये क्या है 2a प्लस 3b। ये क्या है आपका आंसर है। क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो 2-3 टफ रहेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a इक्वल टू 11 तथा b इक्वल टू 9 हो। a इक्वल टू कितना है 11 और b इक्वल टू कितना है 9 है। तो कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपान ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला में क्या होता है, यही होता है ना। एक कोष्टक में माइनस बी हो जाएगा, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए ऊपर भी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही दिया है ना। तो देखिए इससे ये नहीं कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1 अपान ए माइनस बी। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, रखेंगे क्या होगा ए की जगह पे 11, बी के जगह पे 9, तो 1 अपन क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या है आपका आंसर है। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा जितना बताए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम लोग आराम से जो जो टफ वाले रहेंगे उनको हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे, और जो आसान ईजी रहेगा उसको ज़्यादा समझाएंगे नहीं, करते चलेंगे। इससे सब लोगों का कल्याण होता रहेगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद।